डॉक्टर बनना चाह रहा था, लेकिन घरेलू मसाइल की वजह से मैं तो डॉक्टर नहीं बन सका। मैंने डिस्पेंसर का कोर्स किया और एक क्लिनिक खोला। मेरा नाम उस्मान है। मैं अपने वालिदैन के साथ रहता था। मैंने मैट्रिक के बाद अपने ही घर में छोटा सा मदरसा चलाना शुरू कर दिया। मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता था। मुझे बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग और फाइटिंग का बहुत शौक था। मेरा क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी दौरान हमारे इलाके में तालिबान आ गए। वो अक्सर मेरे क्लिनिक पे आते जाते थे, कभी दवाई लेने, कभी इलाज करवाने, कभी किसी ज़ख्मी की मरहम पट्टी करवाने आते थे। हमारे महल्ले में एक वीडियो की दुकान थी। तालिबान ने उस वीडियो दुकान के मालिक को सारे सामान की रकम दे दी और उसमें मौजूद सारी वीडियो और सीडीज़ जला दी। उन दिनों हमारे इलाके में तालिबान का बहुत कंट्रोल था। मैं भी अंदर से उनके कामों को और उनके कवानीन को ठीक भी समझता था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी तहरीक का हिस्सा बनता चला गया। फिर मैंने एक रेडियो सेट ख़रीदा ताकि मैं इनके बयानात सुनकर अपना इस्लाम मजबूत कर सकूं। एक महीने बाद जब मैं कॉलेज गया तो मेरा दोस्त नज़ीर मुझे मिला। उसने पूछा, 1 महीने से तुम किधर हो? पहले तो मैंने उसे टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पीछे ही पड़ गया। फिर मैंने उसे बता दिया कि मैं तहरीक का हिस्सा बन चुका हूँ। सच पूछें तो मैंने उसे भी जहाद में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया और बहुत नाराज़ हुआ मुझसे। उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो वो तुम्हें कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। मुझे एहसास हुआ तालिबान हर उस काम के पैसे देते हैं जो इस्लाम के फ़रोग़ के लिए हो, और मैंने सोचा कि वो मुझे ज़रूर पैसे देंगे क्योंकि मैं मदरसा ही चला रहा था। लोग उनके ग्रोह में शामिल होने लगे और मैं भी शामिल हो गया। ज़ख्मियों का बेहतर इलाज करने की वजह से उन्होंने मुझे अपनी तहरीक का हिस्सा बना लिया। मैं इलाज भी करता था और इसके साथ साथ तहरीक की दूसरी काम भी करता था। जब मैं उनके साथ था, कहीं से उनके पास अचानक बहुत सारे पैसे आ गए। जब मैंने उन लोगों से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे टाल दिया। इस वजह से मेरे जहन में शक पैदा होने लगा।
और फिर कैंप में हमारी ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लगी। एक दिन मेरे कमांडर ने मुझे बुलाया और खुदकुश हमला करने का हुक्म दिया। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि धमाके से तो बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। तालिबान के बम धमाके में मेरे दोस्त की जान चली गई। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत करने लगा हूँ। जख्मियों के इलाज ने मुझे कैंप तक महदूद कर दिया, मगर मैं हर वक्त वहां से निकलने का सोचने लगा। बहुत कोशिश के बाद भी मैं वहां से न निकल सका, क्योंकि निकलने वाले को मार दिया जाता था। खुदकुश हमले के ख्याल की वजह से मैं रात को सो भी नहीं सकता था। मैं बहुत परेशान रहने लगा था। फिर एक रात मैंने फैसला किया कि मुझे घर जाना है और मैं कैंप से छुपकर घर चला गया। जब मेरे घर वालों को सारी बात का पता चला तो वो बहुत परेशान हुए और मेरे वालिद साहब को फालिज का अटैक हो गया। किसी तरह मेरे कमांडर को पता चल गया कि मैं घर गया था और फिर उन्होंने मुझे गद्दार बनाकर कैद कर दिया। इसी दौरान एक दिन एक शख्स को गद्दारी के इल्ज़ाम में उन्होंने उसका सर कलम कर दिया। और फिर वहाँ पे फौजी ऑपरेशन शुरू हो गया और मैं गर्भ की तरफ से बहुत परेशान रहने लगा। और फौजी ऑपरेशन के दौरान मैं भी पकड़ा गया और मुझे 6 माह की कैद। मैं कैद में ही था। इसी दौरान फौजी ऑपरेशन शुरू हो गया, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इलाके में लोगों को काफ़ी नुकसान हो चुका था। फौजी ऑपरेशन के बाद मैं घर आया तो तब तक मेरे घर वाले हिजरत कर गई थी। मेरी 2 बेटियों का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ थी और उनके साथ क्या हुआ, कुछ पता नहीं था। और जब मैं रिहा होके घर पहुंचा तो मेरा घर तबाह हो चुका था। मैंने तौबा तो कर ली, लेकिन मुझे सारी उम्र इस बात का अफसोस रहेगा कि मेरी वजह से न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए और मेरी बहन का भी। हमारा माशरा जिस तरह का है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी दोनों बेटियां जिंदा ना हो। और शायद मेरे लिए इससे बड़ी सजा कोई और ना हो। अपने घर की तबाही की वजह मैं अपने आप को समझता हूँ। जो रास्ता मैंने चुना वो तबाही और जहन्नम का रास्ता।